22 अप्रैल को वो दहशतगर्दाना हमला हुआ। 23 अप्रैल को कश्मीर का हर शख्स, छोटा बड़ा, हमारे खवातीन हजरात सड़कों पे थे, सरापा एहतिजाज थे। तो ये एक खुला जवाब था दहशतगर्दी के खिलाफ। 47 में जब बंटवारा हुआ सब कॉन्टिनेंट का, हमारे मुल्क हिंदुस्तान से एक नया एक मुल्क निकल गया, पाकिस्तान। बिल्कुल उसकी क्रिएशन ब्रिटिश एजेंसीज ने की। फिर हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इनफैक्ट हमने स्कर्दू के एयरबेस पे भी हमला किया। मुरीद की बावलपुर, जहाँ पे जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर से, वहां पे भी हमने हमला करके उनको नष्ट कर दिया। हमने इखलाकी तौर पे जीता, हमने किसी सिविलियन को टच भी नहीं किया। और पार वाले हमारे पड़ोसी मुल्क ने क्या किया? हमारे उरी के उन गरीबों पे हमला किया। हमारे पुंछ रजौरी में हमारे सरदार भाइयों, उनकी इबादत गाहों पे हमला किया। वो दो छोटे बच्चे ट्विंस को मारा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। डीबी लाइव देख रहे हैं आप सईद उबैद के साथ जम्मू कश्मीर से। और आज की बात करेंगे तो आज हमारे जो मेहमानानी गुफ्तगू है वो जावेद अहमद बेग साहब है, जो सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। जावेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच सैयद साहब, और मैं बड़ा मशहूर हूँ डीबी लाइव प्लेटफॉर्म का, आपने वक्त निकाल कर मेरे पास आ गए। थैंक यू जावेद साहब, कई दिनों से हमने लगातार देखा ट्विटर्स पर लगातार ट्वीट्स आ रहे हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात, बलूचिस्तान की बात। क्या मुद्दा और मकसद है इसका? बिल्कुल, खास करके जब से बाईसरन पहलगाम का टेरर अटैक हुआ, उसके बाद से मुझे लगता है ये जो आइडियाज में लिख रहा हूँ ये हकीकत में हम तब्दील कर सकते हैं। मैं आपको हिस्टोरिकली बताना चाहूंगा। 47 में जब बंटवारा हुआ सब कॉन्टिनेंट का, हमारे मुल्क हिंदुस्तान से एक नया एक मुल्क निकल गया, पाकिस्तान। बिल्कुल उसकी क्रिएशन ब्रिटिश एजेंसीज ने की। उसकी क्रिएशन हिंदुस्तान के खिलाफ थी। तभी उस स्टेट को मजहब की बुनियाद पे बनाया गया। हालांकि ये मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से हमारे सारे देशवासियों को और पूरी दुनिया को, कौम और कंट्री मजहब के नाम पे, मजहब की बुनियाद पे नहीं बनते, और अगर कहीं पे बने भी वो नाकाम रहे। कौम आइडियाज से बनते हैं। जब सारे लोग, मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले लोग, मुख्तलिफ बिलीफ सिस्टम रखने वाले लोग एक साथ किसी आइडिया पे जुट जाते, फिर एक कौम बनती है। जैसे आइडिया ऑफ इंडिया, मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन गाइडिंग फोर्स है हमारा। लेकिन जिस नजरिए पे पाकिस्तान बनाया गया वो मजहब की बुनियाद पे था। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो स्टेट क्रिएट की गई, उन्होंने सबसे पहले जो उनकी वजह से पहला मुसीबत यहाँ पे आया, वो जम्मू कश्मीर को उन्होंने डिवाइड किया इलीगल तरीके से। और हमारे जम्मू कश्मीर का एक मखसूस हिस्सा जिसको हम POJK, जिसमें मुजफ्फराबाद आता है, मीरपुर, मुख्तलिफ हिस्से हैं, उसको उन्होंने कब्जे में ले लिया। दूसरा जो हमारा एक स्ट्रेटेजिक हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, वो है गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान हमारे करगिल लेह का जो हिस्सा उस पार रह गया, जो उन्होंने गैर कानूनी तौर पे, गैर इखलाकी तौर पे कब्जे में ले लिया। वो सबसे स्ट्रेटेजिक हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, क्योंकि वो जमीनी सतह पे पाकिस्तान की स्टेट को चाइना के साथ कनेक्ट करता है, और हमें जम्मू कश्मीर को ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को वो कनेक्ट कर पाता सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ। सेंट्रल एशियन कंट्रीज में आपको दे आर ऑयल रिच, गैस रिच, और हमारे मुल्क को क्या चाहिए आज की डेट में? ऑयल एंड गैस। अब देखिए, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हमें। मैं अपने देशवासियों को बार बार कहता हूं कि इस पे आप भी सोचिए, एक नेशनल मूवमेंट क्रिएट करिए जिसमें हम हमारी गवर्नमेंट को, बल्कि परसों हमारे पास एक मौका था, जिस वक्त जंग छेड़ी, पाकिस्तान ने जंग छेड़ी, जब उनने हमारे निहत्ते आम शहरियों पे हमला करवाया दहशतगर्दों के द्वारा। फिर हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इनफैक्ट हमने स्कर्दू के एयरबेस पे भी हमला किया। मुरीद की बावलपुर, जहाँ पे जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर से, वहां पे भी हमने हमला करके उनको नष्ट कर दिया। उस वक्त इजी था हमारे लिए, हम POJK या POGB को क्लेम कर सकते थे। शायद मुझे लगता है हमने वो एक अपॉर्चुनिटी खो दी। दूसरी बात, 65, 71, 99 में हमने लेह का एक हिस्सा है तुर्तुक, जब आप नुब्रा वैली जाते हैं वहां एक जगह है हुंदर वैली। हुंदर वैली के लास्ट में तुर्तुक एक जगह है, जहां छोटे बड़े 18 विलेजेस को हमने पाकिस्तान से छीना है। सियाचिन, जो दुनिया का हाईएस्ट एंड कोल्डेस्ट बैटलफील्ड है, उसको हमने पाकिस्तान से छीना है। करगिल में एक जगह है हुंदरमान, उसको हमने छीना है। तो ये मुझे लगता है पॉसिबल है। मेरी रिसर्च के अनुसार मुझे 100%
भरोसा है कि हम पाकिस्तान से POJK और POGB को छीन सकते हैं, क्योंकि वो हमारे जम्मू कश्मीर, जिस तरह जम्मू कश्मीर आपका मुल्क का ताज है, इसी तरह जम्मू कश्मीर का ताज कौन है? POJK एंड POGB. Without POJK and POGB, idea of India is incomplete. Idea of कश्मीरियत is incomplete. तब तक मुझे लगता है हिंदुस्तान जो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में विश्व गुरु बनने जा रहा है, हिंदुस्तान अभी कल ही नीति आयोग के स्टेटमेंट के मुताबिक हिंदुस्तान वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है. हमने जापान को पीछे रख दिया. आने वाले वक्त में चाहे वो 10 साल ले, 20 साल ले, हम वर्ल्ड की फर्स्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं. आबादी में हम ऑलरेडी सबसे आगे है, 142 करोड़ 1.42 बिलियन. और हम इकोनॉमिकली अब इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म पे, इक्तिसादी तौर पे हम वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं. तो मुझे लगता है POJK POGB को क्लेम किए बगैर विश्व गुरु का वो जो आइडिया हमारा है, वो जो ख्वाब है, वो अधूरा है. तो ये मैं सारे देशवासियों को कहना चाहूंगा, आप यकीन करिए हम POJK POGB को ले सकते हैं. उसके लिए बस एक पॉलिटिकल विल की जरूरत है. हमारे आर्म्ड फोर्सेस रेडी है. हमने दुश्मनों के इतने ठिकानों को नष्ट किया, उनने कभी सोचा भी नहीं था. वी हैव वन दिस वॉर ऑन बोथ फ्रंट्स. एक काइनेटिक ऑपरेशन सिंदूर, दूसरा हमने इखलाकी तौर पे जीता. हमने किसी सिविलियन को टच भी नहीं किया. और पार वाले हमारे पड़ोसी मुल्क ने क्या किया? हमारे उरी के उन गरीबों पे हमला किया. हमारे पुंछ रजौरी में हमारे सरदार भाइयों, उनकी इबादत गाहों पे हमला किया. वो दो छोटे बच्चे ट्विंस को मारा. सो वी हैव वन दिस वॉर. जावेद साहब, सिंदूर ऑपरेशन, जिस तरह से आपने भी कहा, सिंदूर ऑपरेशन जो है वो चलाया गया है पाकिस्तान पर, और वो मौका हिंदुस्तान ने गंवाया है. थोड़ा सा मुझे बताइए, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से लेकर अवाम ने भी जो है काफी ज्यादा वो भी निराश हुए हैं. मौका जो है वो गंवाया है भारत सरकार ने. अब ये कहा जा रहा है कि सिंदूर ऑपरेशन अभी भी जारी है. इस हवाले से आप क्या कुछ कहें? देखिए, एक चीज से मैं भी बड़ा नाखुश हूं. यकीन मानिए, हिंदुस्तानी होने के नाते हम इस वक्त POJK और POGB को दुश्मन के चंगुल से निकाल सकते थे. इस टाइम जब हम बात कर रहे हैं आपके साथ, इस टाइम भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं POGB में. हमारे लोगों को वहां पे पाकिस्तानी अथॉरिटीज जेल में डाल रही है, फोर्सफुली उनको डिसअपेयर कर रही है. एडवोकेट एहसान मेरे एक दोस्त है सोशल मीडिया पे, उनको उन्होंने जेल में रखा है. वहां जो हमारे लोग, गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, उनके हक छीने जा रहे हैं. POJK में पिछले 1 साल से प्रोटेस्ट जारी है. ये पॉसिबल था. मुझे लगता है किसी और मुल्क के कहने पे इस वक्त हमें सीज फायर नहीं मानना चाहिए था, क्योंकि ये जंग उन्होंने शुरुआत की थी जब उन्होंने हमारे शहरियों को बाइसरन पहलगाम में अटैक करा और हमारे उन आम शहरियों को मजहब की बुनियाद पे मारा. मुझे लगता है पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी थी. पूरी दुनिया चाहती थी कि हम इस बार POJK और POGB को क्लेम किए बगैर ये जंग ना रोकें. आपने सही कहा, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन सीज फायर हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए. यस जावेद साहब, बाइसरन पहलगाम घटना के बाद वादी कश्मीर में टूरिज्म पर काफी ज्यादा असर पड़ा है. गुलमर्ग सयाहों का मुंतजिर है. वहां पे जो है काफी ज्यादा 1300 कमरे वाले होटल जो है वो खाली पड़े हुए हैं. क्या कुछ पैगाम रहेगा जो बाहर बैठे हुए हैं टूरिस्ट, उनके लिए क्या कुछ पैगाम रहेगा? बाइसरन घटना के बाद वादी कश्मीर में हालात कई हद तक जो है वो सुधर चुके हैं. क्या कुछ पैगाम रहेगा, क्योंकि जो टूरिज्म पर डिपेंड थे नौजवान, काफी ज्यादा लोग जो है बेरोजगार भी हो चुके हैं. आप DBLI के जरिए पैगाम क्या कुछ देना चाहते हैं बाहर के लोग? उबैद साहब, बिल्कुल आपने सही कहा. बाइसरन पहलगाम हमले के बाद जिंदगी अभी तक मामूल पे नहीं आई है. देखिए, जम्मू कश्मीर बिलखुसूस वादी कश्मीर के सारे लोगों ने उस दहशतगर्दाना अमल की निंदा की, स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स में कंडम करा. जिस तरीके से उस घटना की मज़ामत हुई, मैंने पहली बार देखा. जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल को वो दहशतगर्दाना हमला हुआ. 23 अप्रैल को कश्मीर का हर शख्स, छोटा बड़ा, हमारे खवातीन हजरात सड़कों पे थे, सरापा एहतिजाज थे. तो ये एक खुला जवाब था दहशतगर्दी के खिलाफ. जम्मू कश्मीर के लोगों का रेफरेंडम था दहशतगर्दी के खिलाफ. आइडिया ऑफ इंडिया के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल्ली रिश्ता दिखाना 23 को हमने देखा. कश्मीर के लोगों ने दिखा दिया कि वो दहशतगर्दी को रिजेक्ट कर चुके हैं, दहशतगर्दी के साथ नहीं खड़े हैं वो, बल्कि उस दहशतगर्दाना हमले में मारे गए लोगों के साथ खड़े रहे, उनके लवाहिकीन के साथ खड़े रहे. अब चूंकि मामूल की जिंदगी दरहम बरहम हुई, बिल्कुल नेचुरली एंड नॉर्मली, अब मुझे लगता है हमारे मुल्क के देशवासियों को जम्मू कश्मीर की मदद करनी है. कुछ वक्त से
बॉयकॉट कश्मीर कैंपेन चल रहा है, ये दुश्मन की साजिश है। इससे हम दुश्मन के उस नैरेटिव को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं, जो वो चाहता है कि कश्मीर में अमन ना आए, कश्मीर में खुशहाली और तरक्की ना हो। हमें, मुझे लगता है, मैंने और मेरे चंद साथियों ने अभी चंद दिन पहले एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, कश्मीर चले हम। ये कश्मीर चले हम आवाज आनी चाहिए हमें दिल्ली से, चंडीगढ़ से, ये आवाज आनी चाहिए पंजाब, हरियाणा, बेंगलोर, महाराष्ट्र, चेन्नई से, हैदराबाद से, कि जम्मू कश्मीर में जिन दहशतगर्दों ने चाहा कि वो यहाँ टूरिस्टों को भगाकर, डराकर यहाँ फिर से बदअमनी फैलाए, उनके मुंह पे हमें ये तमाशा मारना है। हमें, क्योंकि कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, कश्मीरी हिंदुस्तान का हिस्सा है, बल्कि हिंदुस्तान बजाते खुद कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी है। तो मुझे लगता है उस नैरेटिव को हराने के लिए मेरे देशवासियों से मेरी गुजारिश है कि वो कश्मीर आए, हम मिल बैठ के एक साथ होकर दहशतगर्दी को, दहशतगर्दाना आइडियोलॉजी को, उन एलिमेंट्स को, उन संगठनों को हराएंगे जो हमारे मुल्क को डिवाइड करना चाहते हैं, मजहब की बुनियाद पे, मसलक की बुनियाद पे, जो हमारे सोसाइटी को डिवाइड करना चाहते हैं, नफरतें फैलाकर, डर का माहौल क्रिएट करके, क्योंकि पिछले 4-5 साल से यहाँ अमन वापस लौट आया था। अब चूंकि ये एक इंसिडेंट टेरर का हुआ, जिसे बिल्कुल हर किसी कश्मीरी ने कंडेम करा, इस एक इंसिडेंट की वजह से हम यहाँ पे बदअमनी को नहीं आने देंगे। दिस शुड बी आवर आंसर। मेरी गुजारिश है मेरे देशवासियों से, पूरे हिंदुस्तान की आवाम से, खुदारा दुश्मन के इस मंसूबे का हिस्सा ना बने। बॉयकॉट कश्मीर एक इनिशिएटिव किसी ने लॉन्च किया है, हैशटैग बॉयकॉट कश्मीर। ये सिर्फ कश्मीर के खिलाफ नहीं, बल्कि ये आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है, ये हमारे मुल्क के खिलाफ है, हमारे मुल्क की सोसाइटी के खिलाफ है। हमें इसके खिलाफ एक काउंटर नैरेटिव पैदा करना है, जैसे कश्मीर चले हम चले, हर कोई कश्मीर आना चाहिए। मैं बिल्कुल दावत दे रहा हूं, मेरे घर आइए आप। मैं जिला बड़गाम के बीरवा इलाके का हूं। मैं इस वक्त आचार्य अभिनव गुप्ता जी की केव के सामने आपके साथ मुखातिब, आप पीछे देखिए बेराम पहाड़ी पे। मैं गुजारिश करता हूं आप आइए यहाँ, कश्मीर बिल्कुल सेफ है, दहशतगर्दी को हमने कंट्रोल करा है। हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज, खास करके जम्मू कश्मीर पुलिस एंड आर्मी, हमारे साथ शाना बशाना खड़ी है। हम दहशतगर्दी या दहशतगर्दों को हम पे हावी नहीं होने देंगे। हमने काइनेटिक ऑपरेशन सिंदूर जीत लिया है, उसमें हमने कामयाबी हासिल की, लेकिन अभी एक और ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन है नैरेटिव्स का, बैटल ऑफ नैरेटिव्स, इंफॉर्मेशन का। उसमें हम दुश्मन को नहीं जीतने देंगे। इसके लिए मुझे हर एक हिंदुस्तानी की जरूरत है। कश्मीर और कश्मीरियों की मदद करिए, हमें इस दहशतगर्दी के मुसीबत से निकालिए, ताकि हम आइडिया ऑफ इंडिया को और स्ट्रेंथन करें, यहाँ पे कश्मीरियत को रिवाइव करें, और कश्मीर में रह रहे मुख्तलिफ मजाहिब के मानने वाले लोग, चाहे हमारे हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, सिख भाई हो, एक साथ फिर से रहे, और हमारे टूरिस्ट हजरात जो हमारे मेहमान हैं वो हमारे घरों में आए, ना कि होटलों में। आप हमारे घर आइए, हमारे साथ बैठिए, हमारे साथ खाइए, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। जिस तरह परसों आदिल हुसैन शाह ने अपनी जान दे दी हमारे उन भाइयों को बचाते बचाते, हमारी उन बहनों को बचाते बचाते, उनकी कुर्बानी को हम फरामोश नहीं कर सकते हैं। वो बहुत अजीम कुर्बानी है। जैसे मेरे वो 25 मेहमान, मेरे वो भाई शहीद हुए, वैसे ही आदिल हुसैन शाह साहब भी शहीद हुए। सो वी हैव टू फाइट दी fake and false narratives of our enemy, propaganda of our enemy, with right and real narratives of Kashmiriyat and Hindustaniyat. चलो जावेद साहब, वक्त टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much, Ubaid साहब, and I'm highly thankful to DB Live for coming here and inviting me on your show. Thank you so much. जी, हमारे साथ सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जावेद बेग साहब मौजूद था। सिंदूर ऑपरेशन के हवाले से कुछ सवालात रहे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के हवाले से कुछ सवालात रहे। आपको मैं बता दूं, लगातार जो है कई एक सालों से जो है सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की दुनिया में वाबस्ता है जावेद अहमद बेग साहब, और जम्मू कश्मीर के साथ बने रहिए। हर पल की अपडेट आपको जम्मू कश्मीर से देते रहेंगे। रूफ के साथ सईद उबैद, कश्मीर से।